नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज से हम चर्चा में प्रमुख व्यक्तित्व का वीडियो चालू कर रहे हैं और फुल डिटेल के साथ, है ना। तो जनवरी 2021 से लेकर के अभी तक जितने भी प्रमुख व्यक्ति है जो फेमस रहे हैं किसी न किसी कारण की वजह से, तो उन सभी को देखेंगे। इस वीडियो में हम जनवरी 2021 का देखेंगे और एक ही वीडियो में पूरे मंथ का ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है। आरआरबी, एनटीपीसी, पीएससी, बैंकिंग, एसएससी, एमपीपीएससी, यूपीएससी और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोग को बता दें कि यहाँ पर डिटेल में देखेंगे जो भी इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको लगती है कि डिटेल देने लायक है तो वो उसे उस हिसाब से बताया जाएगा, नहीं तो सिर्फ सीधे आपको ये बता दीजिएगा कि वो न्यूज़ क्यों रही है, फेमस क्यों रही है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है सबसे पहले आज की न्यूज़ की। जनवरी 2021 का है, ठीक है। तो अमेरिका में नर्स को लगा कोरोना का पहला टीका, तो उनका नाम क्या है ये जानना जरूरी है। सेंड्रा लिंडर्स को पहला टीका लगा था, ठीक है, अमेरिका में। इसका देखते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति कोरोना संक्रमित पाए गए थे। तो दुनिया भर में चल रहा है कोरोना संक्रमण के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, तो ये पता चल जाएगा आपको ऐसे कि इमैनुअल मैक्रो, ठीक है। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, जीन कॉस्टेक्स, ठीक है। यहाँ से दो इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। इसके बाद है चैंग E5, ये क्या है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं कि चांद की सतह से 2 किलो नमूने लेकर लौटा है। किसका मिशन था ये, चीन का था, अंतरिक्ष यान था चांग E5। और कहाँ के लिए भेजा गया था, चांद की सतह से चट्टानों और मलबे के नमूने लेने के लिए भेजा था, ठीक है। अब इसे भेजा था तो ये कहाँ पर उतरा, कहाँ आया, ये भी देख लीजिएगा, थोड़ा देखना चाहते तो कहाँ उतरा है, ये मंगोलिया के सिजिवांग में उतरा था, ठीक है। तो इतना ही इसमें काम का है। और इसकी महत्व क्या है कि आपको पता है कि चांद का अगर आयु पता चल जाए एग्जैक्ट कि किस आयु, इसकी उम्र क्या है, तो उसी उम्र के हिसाब से यह पता लगाया जा सकता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के एक्चुअल एज क्या है उसकी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, इको फ्रेंडली टेंट सिटी बनाई गई है। कहाँ पर बनाई गई है, कच्छ की तर्ज पर उड़ीसा के तटों पर बनी है, ठीक है। तो यही देखने की जरूरत है यहाँ पर। और गुजरात में रण उत्सव बनाया जाता है, कच्छ का रण उत्सव, यह आपको देखने की जरूरत है यहाँ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है कि हंगरी में एक नया मोनोलिथ मिला है, ठीक है। इन सभी देश में मिलने के बाद यहाँ पर मिला है। अमेरिका, रोमानिया, इंग्लैंड, पोलैंड, नीदरलैंड और बेल्जियम में भी मोनोलिथ दिख चुका है और यहाँ पर भी मोनोलिथ मिला हुआ है, ठीक है। इसके बाद है कि रियोगु क्षुद्र ग्रह किस देश का है, इस मिशन का उद्देश्य क्या था, वो देख लेते हैं। तो रियोगी क्षुद्र ग्रह नमूने लेकर लौटा है, तो कहाँ का है, जापानी कैप्सूल है। तो धरती से 300 मिलियन किलोमीटर दूर रियोगो क्षुद्र ग्रह से धूल के नमूने लेकर लौटे कैप्सूल को जापान के वैज्ञानिकों ने पहली बार शोध के लिए खोला है, ठीक है। यह धूल काली रेत जैसी है और जापान की एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के एक शोधकर्ता ने कहा कि वे जानना चाहते हैं कि सौरमंडल में पदार्थों का वितरण किस तरह हुआ है और धरती पर जीवन से उसका क्या संबंध है, ठीक है। इसीलिए ये मिशन भेजा गया था जाक्सा एजेंसी के द्वारा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बनती है कि रूस ने भारी वजन ले जाने में सक्षम अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किस देश ने किया है, ठीक है। तो ये रूस ने किया और भारी वजन ले जाने में सक्षम है, ठीक है। तो रूसी स्पेस एजेंसी के प्रमुख को यहाँ से ये पता चल जाएगा, दिमित्री रोगोजिन। इसके बाद नेक्स्ट है कि डेव वाटमोर नेपाल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं, ठीक है। यहाँ से इतनी इन्फॉर्मेशन देखने लायक है, इसके अलावा कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बनती है कि रो खन्ना कांग्रेशनल इंडिया कॉकस के उपाध्यक्ष नामित किए गए, ठीक है। जो अमेरिका की संसद है उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी का ये, ठीक है, 1994 में सर्जित हुआ था ये पद। इसके बाद नेक्स्ट है आरुषि निशंक वुमेन आंत्रप्योर पुरस्कार से सम्मानित हुई है। देश की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना स्पर्श गंगा अभियान की राष्ट्रीय संयोजक आरुषि निशंक को ग्लोबल वाटर वुमेन आंत्रप्योर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, ठीक है। और ये किसके द्वारा दिया गया, द एनर्जी एंड एनवायरमेंट फाउंडेशन द्वारा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बनती है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा जी का निधन हो गया था, जो कि 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं राज्य के। 1985 में पहली बार मुख्यमंत्री बने और 1989 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, तो 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। किस पार्टी से संबंधित है ये सभी को पता होगा, बीजेपी की पार्टी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन बनती है कि वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क के जनक नॉर्मन का निधन हो गया है। तो संचार क्षेत्र में वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क के जनक नॉर्मन अब्रामसन का 28 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन यही बनेगा कि संचार क्षेत्र में वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क के जनक कौन है, ठीक है।
और इन्होंने प्रारंभिक वायरलेस नेटवर्क एलो एलोहा नेट बनाने का श्रेय दिया जाता है इनको। ठीक, इसके बाद कौन है पर्सन जो न्यूज़ में रहे हैं? प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रोफेसर आर नरसिम्हा का निधन हो गया। रॉकेट कार्यक्रम की दिशा देने वाले और तथा दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित थे ये। दिल्ली संगीत घराने के उस्ताद इकबाल अहमद का निधन हो गया। तो कौन से घराने से संबंधित थे ये? दिल्ली घराने से संबंधित थे। ठीक है, तो और कौन कौन सी शैलियों में गाते थे? ठुमरी, दादर, भजन, गजलों में प्रमुख प्रतिभा थी इनकी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बनता है कि बिग कॉल क्या है? तो दुनिया की सबसे बड़ी क्रेन ने सबसे बड़ा लिफ्ट किया है पूरा, लिफ्ट किया पूरा दुनिया। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी 820 फीट लंबी क्रेन बिग कॉल ने 575 टन वजनी स्टील के एक सिलेंडर को रखकर अपना सबसे बड़ा लिफ्ट पूरा किया। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि बिग कॉल क्या है। ठीक है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के बारे में कुछ है कि जापानी दूतावास ने दिखाई एक झलक, मतलब एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल दिखाया गया है कि आपकी ट्रेन किस तरह से होगी आपकी। तो ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि 14 सितंबर 2017 को 1.08 लाख करोड़ की रुपए की लागत से महत्वाकांक्षी परियोजना की नींव रखी गई थी। इस परियोजना की लागत कितनी है? 1.08 लाख करोड़। ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे जापान के? शिंजो आबे थे। और तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? नरेंद्र मोदी। इसके बाद नेक्स्ट है कि चीन में 6300 साल पुराने धान के खेत मिले, उसका प्रमाण मिला है। तो ये कहाँ मिले? पूर्वी चीन के युवाओं शहर में मिले हैं। यहाँ से इतना ही जानने की ज़रूरत है। सैटर्न क्या है? ये जो तानाशाह हिटलर थे, तानाशाह हिटलर का ये पसंदीदा मगरमच्छ था, उसकी प्रदर्शनी के लिए रूस में रखा गया है। तो सैटर्न क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है आपके पास कि अरबियन कंट्री के कौन से सुल्तान ने हाल ही में टिकटॉक पर एंट्री की है? तो कौन है वो? दुबई के सुल्तान है। ठीक है, क्या नाम है इनका? नाम देख लीजिए, शेख मोहम्मद बिन राशिद ने। ठीक है, वीडियो शेयर कर करके बताया कि हमने भी टिकटॉक पर आ चुके हैं ये। ठीक है, रेयान काजी कौन है? तो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला यूट्यूबर है। 9 साल का बच्चा है जो खिलौने का समीक्षा करता है, मतलब खिलौने का रिव्यू करता है। ठीक है, और इसकी सालाना कमाई कितनी है? आप लोग देख के यहाँ दंग रह जाएंगे कि 220 करोड़ रुपए कमाता है ये साल का। ठीक है, इसमें हमारे यहाँ के यूट्यूबर भी नहीं आते टॉप 10 में, सोचिए। तो टॉप 100 में आते होंगे हमारे यहाँ के यूट्यूबर। नेक्स्ट है कि दिल्ली की जो सुंदर नर्सरी है उसको यूनेस्को का अवार्ड मिला है। तो कहाँ पर स्थित है ये? दिल्ली में एक सुंदर नर्सरी को इस साल यूनेस्को ने एशिया प्रशांत पुरस्कार के लिए चुना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में ऐतिहासिक थिएटर सेवन गेबल्स थिएटर में आग लग गई, ये कहाँ पर स्थित है? ये है ना, तो अमेरिका में स्थित है। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा। नेक्स्ट है इसके बाद नेक्स्ट है कि लाइमा डॉल्स ने अफ्रीका बच्चियों के लिए ब्लैक डॉल लॉन्च की हाल ही में। ठीक है, तो आइवरी कोस्ट की प्रसिद्ध लाइमा डॉल्स ब्रांड्स ने ब्लैक डॉल लॉन्च की है। तो इसके बारे में इतना पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी तक आपको पता है कि जो वाइट डॉल ही आती थी। तो ये एक इक्वलिटी को लेकर के क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। वैज्ञानिकों ने खोजी हिमयुग की पेंटिंग। तो इसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बनती है कि कोलंबिया में वैज्ञानिकों ने खोजी हिमयुग की पेंटिंग। तो कितने वर्ष पुरानी है ये? 12,500 साल पुरानी पेंटिंग है ये। ठीक है, जिसमें कुछ आदिमानव के द्वारा विशाल स्लॉथ, हिमयुग के घोड़े और लुप्त हो चुके ऊँट की पेंटिंग मौजूद है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद देखते हैं इसरो ने चंद्रयान 2 के पहले चरण का डाटा किया सार्वजनिक। इसके बाद नेक्स्ट है आर्या राजेंद्रन के बारे में देख लेते हैं कि देश की सबसे युवा महापौर कौन बनी है? आर्या राजेंद्रन बनी है। तो इतिहास में भी चला जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये हिस्ट्री बन चुकी है कि देश की सबसे युवा महापौर कौन है? आर्या राजेंद्रन। तो कहाँ की है? केरल की, तिरुवनंतपुरम की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद स्मृति से इसमें देख लेते हैं कुछ लोग कि हाल ही में मलयाली अभिनेता का निधन हो गया। उनका नाम क्या है? अनिल नेदु मंगड़ू, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये मलयालम कवियत्री सुगाता कुमारी का निधन हो गया। तो पद्मश्री से सम्मानित थी, प्रख्यात मलयालम कवियत्री थी। ठीक है, प्लस क्या है? पर्यावरण संरक्षण और साहित्य के क्षेत्र में सराहनीय काम किया था। और आपको पता है साइलेंट वैली के संरक्षण के लिए जो आंदोलन चला था उसमें सुगाता कुमारी का भी योगदान था। नेक्स्ट है बेकी हेमन, एनबीए में मुख्य कोच बनने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है, यहाँ से इतने क्वेश्चन आएगा। हाल ही में एनबीए की मुख्य कोच बनने वाली पहली महिला कौन है? बेकी हेमन है। ठीक है, और एनबीए कहाँ की बास्केटबॉल लीग है? अमेरिका की। नेक्स्ट
नेक्स्ट है कि मानुकुरा क्या है। तो ये क्या है, दुनिया के इकलौते सफ़ेद कीवी की मौत हो गई। ठीक है, न्यूजीलैंड में पाया जाता है कीवी, आप सभी को पता होगा। तो ये इकलौता कीवी था जो सफ़ेद कीवी था, मानकुरा, जिसकी सर्जरी के दौरान मौत हो गई। ठीक है, ये ऐसा दिखता है कीवी, आप लोग देख सकते हैं। इसका नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि मोती की खेती की शुरुआत कहाँ पर हुई है। सूरत और अहमदाबाद में हुई है। गुजरात के दो शहरों से शुरुआत की गई है। ठीक है, और भारत में कितने प्रकार के सीप पाए जाते हैं, 3 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से, कोरियोलिस, मार्जिनलिस और ओएस्टर। ठीक है, तो गंगा के बहते पानी में होने वाली कोरियोलिस सीप की क्वालिटी सबसे अच्छी मानी जाती है। तो सबसे अच्छी क्वालिटी किसकी है, कोरियोलिस सीप की। ठीक है, और अभी वर्तमान डाटा क्या है कि देश का 70% मोती आयात करते हैं हम लोग। हाल ही में इनिशिएटिव लिया गया है कि सूरत और अहमदाबाद में मोती की खेती की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूरज का निर्माण किया है, बनाया अपना खुद का। तो दक्षिण कोरिया ने बनाया। ठीक है, चीन के बाद अब दक्षिण कोरिया ने भी कृत्रिम सूरज तैयार कर लिया अपना। तो सबसे पहले किसने बनाया, चीन ने, और सेकंड कौन है, दक्षिण कोरिया है। ठीक है, तो किसने बनाया, ये कोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूजन एनर्जी में मौजूद स्टार रिसर्च सेंटर ने ये काम करके दिखाया। तो इस सूरज के तापमान को 20 सेकंड के लिए 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखा, जो नया रिकॉर्ड बना दिया है, जिसे क्या कहा जाता है, प्लाज्मा ऑपरेशन कहा जाता है। ठीक है, कि हाल ही में किस देश ने अपने नागरिकों के सम्मान के लिए राष्ट्रगान में शब्द बदला है। तो वो ऑस्ट्रेलिया ने किया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने नागरिकों के सम्मान में राष्ट्रगान में एक शब्द बदल दिया है, और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, स्कॉट मॉरिसन है। ठीक है, राष्ट्रगान एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर में फॉर वी आर यंग एंड फ्री को बदलकर फॉर वी आर वन एंड फ्री, हम एक और स्वतंत्र है, करने की घोषणा कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद, हाल ही में किस राज्य में सांप जैसे सिर वाली मछली की प्रजाति मिली है। तो कहाँ पर मिली है, मेघालय में। चन्ना स्नेक हेड, ये ऐसी दिखती है, आप लोग देख सकते हैं, सांप का जैसा मुंह है उसका। ठीक है, हेड है। इसका नेक्स्ट है कि लुइस हैमिल्टन को ब्रिटिश क्वीन ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है। लुइस हैमिल्टन तो कौन सा खेल खेलते हैं, ये फार्मूला 1 से संबंधित है। ठीक है, और इनकी उपाधि कौन कौन सी है, देख लीजिए। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, जो कि पहले अश्वेत थे, और जीक्यू गेम चेंजर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बने हैं सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा को बनाया गया है रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, अर्जेंटीना में गर्भपात कानून को मंजूरी मिल दी गई है। तो कहाँ पर मिली गई है, अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना की सीनेट ने गर्भपात को वैध करार देने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया। ठीक है, तो ये इसका महिलाओं को अपने स्वैच्छिक गर्भपात कराने का वैधानिक अधिकार प्रदान कर दिया गया है। किस देश के द्वारा, अर्जेंटीना के द्वारा। इसका नेक्स्ट है कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने डिजिटल ओशन ऐप का उद्घाटन किया है, ओशन डेटा मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन थोड़ी। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वेब आधारित डिजिटल ओशन ऐप का वर्चुअल शुभारंभ किया। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने विकसित किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने संबोधन में बताया कि डिजिटल ओशन अपने किस्म का ओशन डेटा प्रबंधन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इससे भारत को डिजिटल सशक्त समाज बनाने में मजबूती मिलेगी, मदद मिलेगी। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में मैराडोना की याद में 6 फीट लंबी केक की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। तो तमिलनाडु में किया गया था। यहाँ से इतनी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हाल ही में किस देश ने लकड़ी से बनी सैटेलाइट को लॉन्च किया, तो जापान ने किया है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा अंदर दे सकते हैं कि लकड़ी का सैटेलाइट क्यों बनाया, क्योंकि अंतरिक्ष में आप सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा गारबेज हो रहा है ना। तो वहाँ पर बहुत सारा प्रदूषण फैल रहा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा मलबा फैल रहा हुआ है। मलबा फैल रहा है, सैटेलाइट के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, और एंटी सैटेलाइट मिशन जो लॉन्च किए जाते हैं, मतलब जो सैटेलाइट ख़राब हो जाते हैं कई सालों में, 5-10 साल में, तो उसे मिसाइल के द्वारा ख़त्म कर दिया जाता है। तो उसके छोटे छोटे टुकड़े आप सभी को पता है कि वहाँ पर बिखरे रहते हैं। तो इस वजह से जापान का ये नया इनिशिएटिव के अंतरिक्ष में प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए उन्होंने ये लकड़ी से बने सैटेलाइट को लॉन्च किया है ना। तो 2023 तक ये तैयार हो जाएगा। इको फ्रेंडली भी कहा जा सकता है इसे। ठीक है, असम राइफल पब्लिक स्कूल पूर्वोत्तर का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल बना है। कहाँ पर, असम राइफल पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने शिलोंग में असम राइफल पब्लिक स्कूल का एक खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है। ठीक है, लेकिन अभी ये खेल मंत्री जो है अभी बदल गया, आपको सभी को पता है, अनुराग ठाकुर बन चुके हैं। ये जनवरी का करंट अफेयर है। नेक्स्ट है स्मृति विशेष, देख लेते हैं कि स्मृति शेष में कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ओडिशा के प्रसिद्ध संगीत निदेशक शांतनु महापात्र का निधन हो गया।
ठीक है, इनके बारे में देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रांस के प्रसिद्ध डिजाइनर कार्डिन का निधन हो गया। मशहूर फ्रांसीसी डिजाइनर पियरे कार्डिन का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आप सभी को पता है, बहुत फेमस है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध नृत्य इतिहासकार सुनील कोठारी का निधन हो गया। पद्मश्री से सम्मानित थे ये। कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य पर इन्होंने किताबें लिखी? भरतनाट्यम है, ओडिसी है, छऊ है, कथक है, सहित भारतीय नृत्य कलाओं पर 20 से ज्यादा किताबें लिखी है। और 1995 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद हाल ही में किस देश के जासूस का निधन हो गया है? ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या है? ब्रिटिश जासूस जॉर्ज ब्लेक का रूस में निधन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से इतना ही बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। इसका नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि नैन्सी पेलोसी जो है अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की फिर से अध्यक्ष बन चुकी है। ठीक है, चौथी बार बनी है ये अमेरिकी की प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष बन चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट है द रिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हो गया है। सबसे ज्यादा हीरे वाली द रिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी अंगूठी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। इस अंगूठी में करीब 12,638 छोटे बड़े हीरे जड़े हुए हैं। ठीक है, इस रिंग का नाम क्या दिया गया? मैरीगोल्ड द रिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी। आलोक शर्मा जो भारतीय मूल के ब्रिटेन में जो वाणिज्य मंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो आलोक शर्मा ने हाल ही में वाणिज्य पद से इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट है फेसबुक के विज्ञापन प्रमुख जिनका नाम क्या है? रॉब लिदर्न ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो क्या पूछा जाएगा कि फेसबुक के विज्ञापन प्रमुख कौन है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है? रॉब लिदर्न। ठीक है, इसका नेक्स्ट है कि वेंकट रमन पटनायक ने 7 वर्ष की उम्र में पास की है एमटीए परीक्षा। एमटीए क्या है परीक्षा? माइक्रोसॉफ्ट प्रौद्योगिकी एसोसिएट की परीक्षा के पास करने वाले सबसे युवा है भारत के। ठीक है, तो किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा के वालंगीर जिले से संबंधित है। ठीक है, और क्या है इसके बारे में कहा जा रहा है कि वंडर किड कहा जाता है इन्हें। उन्होंने जावा, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, HTML, CSS, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन फंडामेंटल में प्रोग्रामिंग का एमटीए क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो ये प्रतिभा के धनी है, IQ लेवल इनका बहुत ज़्यादा है इस वजह से। इसका नेक्स्ट है कि रेलवे मालगाड़ी में पहली बार पायलट से लेकर गार्ड तक सभी महिलाएं थी कर्मचारी। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ चले? कि महाराष्ट्र के पालघर जिले में वसई रोड स्टेशन से माल लेकर गुजरात के वडोदरा पहुंची है। कहाँ से कहाँ चली? पालघर जिले के वसई रोड स्टेशन से वडोदरा गुजरात में। ठीक है, तो इसकी लोको पायलट कौन थी? कुमकुम एस डोंगरे। सहायक लोको पायलट कौन थी? उदिता वर्मा। ठीक है, और गुड्स गार्ड कौन थी इसकी? गुड्स गार्ड थी आकांक्षा रे। इसका नेक्स्ट है कि गाय के गोबर से पेंट लॉन्च किया है खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड ने। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन क्या। MSME मंत्री श्री नितिन नितिन गडकरी ने खाद्य प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया है। गाय के गोबर से बना यह पेंट नॉन टॉक्सिक के अलावा एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, वॉशेबल है। ठीक है, और किसकी मदद से इसकी बिक्री की जाएगी? खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग की मदद से। ठीक है, और इसे भारतीय मानक ब्यूरो ने प्रमाणित भी कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहे तो इस जैविक पेंट को भी ले सकते हैं आप। स्मृति से इसमें देख लेते हैं इसके बाद क्या है कि दुनिया दुनिया के सबसे उम्र दराज प्रथम श्रेणी क्रिकेटर वर्गेस का निधन हो गया। तो क्या नाम था इनका? एलन वर्गेस के थे। एलन वर्गेस थे, न्यूजीलैंड के थे ये। ठीक है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। दुनिया के सबसे उम्र दराज प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर थे। ठीक है, नेक्स्ट इंग्लैंड के मशहूर सिंगर गेरी मार्जन का निधन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद देख लेते हैं मशहूर टेनिस कोच बॉब ब्रेट का निधन हो गया। बोरिस बेकर, गोरान इवानिसेविच, मारिन सिरिच के ग्रैंड स्लैम विजेताओं के कोच थे ये। ठीक है, तो बोरिस बेकर आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मारिन सिलिच, ये दो नाम आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके ये कोच रह चुके। नेक्स्ट है इसका प्रसिद्ध फैशन डिज़ाइनर सत्यपाल का निधन हो गया। साड़ी के नए नए रूप को परिचित कराने वाले फैशन डिज़ाइनर सत्यपाल का निधन हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि सबसे अधिक उम्र की जीवित ओलंपिक चैंपियन कौन है? एग्नेस कलेटी है। ठीक है, जिनकी हाल ही में 100वीं जयंती बनाई है, मतलब 100 वर्ष पूरे हो गए इनकी। तो किस देश की है? हंगरी की है। इसके बाद नेक्स्ट है कि ब्लैक नाजरीन उत्सव कहाँ मनाया गया? सब उत्सव का फिलीपींस, फिलीपींस के मनीला में मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद हिम तापक और सोलर स्नो मेल्टर रक्षा उपकरण किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा बनाया गया? DRDO द्वारा बनाया गया। इसका फुल फॉर्म क्या है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है, ने क्या किया है? पूर्वी लद्दाख, सियाचिन और बर्फीली चोटियों पर तैनात सेना के जवानों को सुरक्षित रखने के लिए दो उपकरण विकसित किए। कौन कौन से? हिमतापक और सोलर स्नो मेल्टर। ठीक है,
हिमतापक एक स्पेस हीटिंग डिवाइस है जो सुनिश्चित करेगी कि जवानों की मौत बैक ब्लास्ट और कार्बन मोनोऑक्साइड के जहर के कारण ना हो। ठीक। नेक्स्ट क्या है इसमें कि जबकि जो सोलर स्नो मेल्टर है बर्फीली पहाड़ियों पर पीने के पानी की समस्या को दूर करेगा। मतलब वहाँ पानी तो मिल नहीं पाता है क्योंकि सब बर्फ ही बर्फ है, तो बर्फ को पिघला करके पानी बनाएगा जो कि शुद्ध, उसकी शुद्धता बरकरार रहे। नेक्स्ट है एयर इंडिया की 4 महिला पायलटों ने दुनिया के सबसे लंबे हवाई मार्ग नॉर्थ पोल से सफल उड़ान भरकर इतिहास बना डाला। ठीक है। लगभग हाइट कितनी है इसकी? 16,000 किलोमीटर की दूरी, लगभग 16,000 किलोमीटर की दूरी तय की है। और वे अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से उड़ान भरकर नॉर्थ पोल से होते हुए बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंची है। ठीक है। और इसमें कौन सा विमान का यूज़ किया गया? AI-176। इसका नेक्स्ट है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की 2021 में शामिल 52 घूमने लायक जगहों में कौन सा क्षेत्र शामिल किया गया? कालिया ध्रुव। कहाँ पर है ये? देख लेते हैं। गुजरात के कच्छ के नखत्राणक स्थित कालिया ध्रुव को न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2021 में दुनिया के घूमने लायक 52 जगहों की लिस्ट में शामिल किया गया है। यह जगह प्राकृतिक रूप से चट्टानों पर बनी रंग बिरंगे संरचना के लिए जानी जाती है। लिस्ट में नंदा देवी पर्वत श्रृंखला और लद्दाख भी शामिल है। ठीक है। इसका नेक्स्ट है पार्क ग्यून हे, जो कि दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति, उन्हें 20 साल की सजा मिली है। तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि किस देश की राष्ट्रपति को हाल ही में 20 साल की कैद हुई है भ्रष्टाचार के मामले में। ठीक है। तो वो कौन है? पार्क ग्यून है, और ये दक्षिण कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति भी थी। नेक्स्ट है जीवाजी वेधशाला जो उज्जैन में स्थित है उसके बारे में, कि उज्जैन की शासकीय जीवाजी वेधशाला देश की पहली ऐसी वेधशाला बन गई जहां नक्षत्र वाटिका के बीच में सूर्य और 8 ग्रहों के मॉडल बनाए गए। ठीक है। और उज्जैन के अलावा जयपुर, दिल्ली, मथुरा और वाराणसी में भी वेधशाला है जिसका निर्माण किसने कराया था? आप सभी को पता है, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। ठीक है। और ये वेधशाला में क्या काम होता है? सूर्य और ग्रहों के तुलनात्मक आकार, उनके परिभ्रमण, राशि और नक्षत्रों में संबंध और विश्व मानक समय की जानकारी के लिए नक्षत्र वाटिका बनाई गई है। ठीक है। इसके बाद है कि हाल ही में कौन सी फिल्म है जो ऑस्कर की रेस में, हाल ही में कौन सी शॉर्ट फिल्म है जो ऑस्कर की रेस में शामिल की गई है? तो फिल्म नटखट है, और उसमें उसकी एक्ट्रेस कौन है? विद्या बालन है। ठीक है। इसका नेक्स्ट है कि नासा ने हाल ही में वर्ष 2020 को इतिहास का सबसे गर्म साल कहा है। ठीक है। इसका नेक्स्ट है 15 जनवरी को आपको पता है कि थल सेना दिवस मनाया जाता है। तो इस दिन सेना ने पहली बार दिखाया स्वार्म ड्रोन। तो क्या है ये देख लेते हैं कि दिल्ली में थल सेना दिवस परेड में पहली बार सेना ने सार्वजनिक तौर पर लड़ाकू स्वार्म ड्रोन प्रदर्शित किए। ये स्वचालित ड्रोन किसी इंसानी दखल के बिना दुश्मन के इलाकों में तकरीबन 50 किलोमीटर तक अंदर घुसकर अपने मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकते हैं। कई ड्रोन के साथ एक मिशन को अंजाम देने की इस सिस्टम को ड्रोन स्वार्मिंग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? स्मृति शेष में देख लेते हैं कि भारतीय मूल के जाने माने लेखक वेद मेहता का निधन हो गया है। ठीक है। और न्यूयॉर्क मैगजीन में भी इन्होंने लेखन का कार्य किया है। नेक्स्ट है इसका मशहूर ब्रिटिश फिल्म निर्देशक माइकल एप्टेट का निधन हो गया है। ठीक है। और इनके द्वारा जो मूवी बनाई गई थी कौन सी? जेम्स बॉन्ड सीरीज में, इन्हें 1990s की जेम्स बॉन्ड सीरीज के लिए जाना जाता है। इन्होंने वर्ष 1988 में गोरिल्लास इन द मिस्ट का निर्देशन भी किया हुआ है। इसका नेक्स्ट है मशहूर बाइकर श्रीनिवासन का निधन हो गया। ठीक है। बेंगलुरु के मशहूर बाइकर किंग रिचर्ड श्रीनिवासन को जैसलमेर जिले में सड़क हादसे में मौत हो गई। श्रीनिवासन बाइक पर एशिया, यूरोप, अमेरिका जैसे देशों में हजारों किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, आपको पता है कि हादसे में सोचिए। अब ये स्पोर्ट्स बाइक चलाते हैं, उसमें हेलमेट वेलमेट सब सेफ्टी लेके चलते हैं, लेकिन उसके बाद इनकी मौत हो गई। क्यों हुई? मतलब सड़क का अच्छा ना होना, इंटरनेशनल लेवल का ना होना। नेशनल लेवल का तो है नहीं, तो इंटरनेशनल लेवल का क्या होगा? इसका नेक्स्ट है कि डकार रैली के मोटरसाइकिलिस्ट पियरे चेरपिन का निधन हो गया। जेद्दा में हो रही डकार रैली में दुर्घटना के बाद घायल फ्रांसीसी रेसर पियरे चेरपिन का निधन हो गया। हाल ही में पियरे चेरपिन का निधन हो गया। वो किस खेल से संबंधित थे, वो किस स्पोर्ट से संबंधित है पूछा जाएगा तो साइकिलिस्ट थे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो को समाप्त करने के साथ एक कोट पढ़ लेते हैं एस गिरधर का। एस गिरधर का कोट पढ़ लेते हैं। क्या बोला इन्होंने?
दूसरों के साथ संघर्ष और कोशिशों की हमेशा कदर करें। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इसी तरीके से हम कंप्लीट कराएंगे। जनवरी का कंप्लीट हो गया है, एक दो दिनों में, फिर उसके बाद फरवरी के डालेंगे, फिर 2-3 दिन के गैप में हम लोग ऐसे डालेंगे। तो ये मान लीजिए कि 5-10 दिन में आपका पूरा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। हाल ही में जो चर्चा में व्यक्तित्व रहे वो। ठीक है, इसके अलावा जो नेशनल और स्पोर्ट्स से जीके है उसे भी कवर करा जाएगा। पर डिपेंड करता है कि आप लोग इस वीडियो को कितना शेयर करते हैं और कितना लाइक करते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी एंटरटेनमेंट वाले वीडियो को जिस तरीके से आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उस कदर आपको इसे भी करना चाहिए, खासकर पढ़ाई वाली वीडियोस को। ठीक है, ताकि जो वीडियो बना रहा है आप लोगों के लिए उसे मोटिवेशन मिले कि नहीं, हमारे वीडियो को पसंद किया जा रहा है। जब वीडियोस को लाइक मिलते हैं तो वाकई में बहुत आनंद मिलता है, जिससे कोशिश की जाती है, सामने वाला प्रसन्न होता है और कोशिश करता है कि मुझे अच्छे से अच्छा और कंटेंट देना है, और अगर और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है जो देना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोगों को मदद करनी चाहिए हमारी। इस हिसाब से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।